The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट बैट आज की बात में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले 24 घंटों से एक खबर सुर्खियों में है, खासकर की सोशल मीडिया पर। क्या दाऊद इब्राहिम या दाऊद भाई, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डॉन, क्या दाऊद की मौत हो चुकी है? क्या दाऊद को जहर पिलाया गया और क्या वो एक कराची अस्पताल में उनकी मौत हुई? ये खबरें बड़ी सुर्खियों में चल रही है। अब दाऊद की मौत की खबर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो है कि पाकिस्तान तो पुष्टि करेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने इतने सालों से दाऊद इब्राहिम को संरक्षण दिया है, लेकिन वो दुनिया के सामने ये बात नहीं रख सकती, क्योंकि दाऊद तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। दूसरी तरफ हमारे एजेंसीज के सामने भी एक दिक्कत है कि क्या हमारे पास वो सबूत हैं जिससे हम दुनिया भर में जाकर कहें कि दाऊद इब्राहिम वाकई मर चुके हैं। यह बड़ा पेचीदा सवाल है दाऊद की मौत, और इस पर सनसनी आराम से चल जाती है। मुझे याद है मेरे एक चैनल में जहां मैं काम करता था कई सालों पहले, वहां हमारा एक दाऊद रिपोर्टर था। हम उसको दाऊद रिपोर्टर कहते थे, क्योंकि हर 6 महीने बाद वो आकर हमें कहता था, सर दाऊद की मौत हो चुकी है। कभी वो कॉलेरा से, कभी एड्स से, कभी टाइफॉइड से, तो कभी कोविड से। ये कई सनसनी खबरें चली है सालों से कि दाऊद की मौत। अब अंग्रेजी में एक स्टोरी है, बॉय हु क्राइड वुल्फ। बार बार अगर आप इसी तरह से खबरें चलाएं तो जनता का विश्वास उठ जाता है, ऐसी ही टीआरपी के लिए कोई सनसनी कर रहा है। और वो भी इस बार कोई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से के हवाले ये खबरें फैल चुकी है कि दाऊद की मौत हो चुकी है। अब मैं आपको सच बताता हूं। मैंने सुबह एक मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अफसर से बात की, जो उनकी निगरानी पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम और उनके गैंग पर है, डी कंपनी के गैंग पर। उन्होंने मुझे बताया कि दाऊद इब्राहिम वाकई अस्पताल में था, लेकिन यह कहना कि दाऊद की मौत हुई है या दाऊद को जहर दिया गया, ये सब बातें हैं, ये सब आपके न्यूज़ के लिए स्पेकुलेशन है। हम इन बातों की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकते। असली सच्चाई जानते हो मेरे दोस्तों, कि भारत के पुलिस अफसर, हमारी एजेंसियां और पाकिस्तान सरकार और आईएसआई, दाऊद के हर मूवमेंट्स की जानकारी उनके पास होती है। दाऊद कहां है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी होती है। और मैं आपको इसकी आज पुष्टि करता हूं। 1995 की बात है या 96 की बात है, 96 की। मैं पाकिस्तान गया था। इंडिया वहां क्रिकेट की सीरीज खेल रही थी, उस वजह से मुझे वीजा मिल गया था और मैं कराची पहुंच गया। और कराची पहुंचते पहुंचते मेरा एक मकसद था कि दाऊद कहां रहता है ये खबर निकालनी है। आपको हैरानगी होगी कि मुझे एक एड्रेस हमारे यहां एक एजेंसी के दोस्त ने दिया था। मैंने वो एड्रेस की तरफ जैसे ही जा रहा था, मेरा एक पाकिस्तान का एक पत्रकार मुझे कहता है, यार तुम दाऊद इब्राहिम का घर ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूरे डिटेल्स मुझे दे दिए, और वहां के जो पड़ोसी थे उनसे भी बात हुई। उनको भी पता था कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, क्लिफ्टन में, कराची में। तो मैं और मेरा कैमरामैन वहां पहुंच गए। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ आ रहे थे और मैंने पीस टू कैमरा करना शुरू किया, तो वहां से एक गार्ड आया और हमको वहां से कहा कि यहां से हट जाइए। हमने कहा हम दाऊद इब्राहिम से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की, हम वहां से निकल पड़े। लेकिन सच्चाई ये थी कि हम वहां तक पहुंच पाए। सब जानते थे, पड़ोसी जानते थे, एजेंसियां जानती थी कि दाऊद इब्राहिम कहां रह रहा है। यह 95-96 की बात है। उसके बाद क्या हुआ है कि दाऊद इब्राहिम एक तरह से आप कह सकते हैं कराची से दुबई, अलग अलग जगहों में अलग अलग पासपोर्ट्स पर घूम रहा है, लेकिन है तो वो पाकिस्तान उसका परमानेंट एड्रेस। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी, बड़ी बेटी जो है
जिनका नाम था मारूक, उनकी शादी हुई जावेद मियांदाद क्रिकेटर, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जुनैद के साथ। और ये जो शादी हुई कहीं चोरी छिपकर नहीं हुई, दुनिया के सामने हुई। यानी उनके फोटोग्राफ्स सब तरफ फैल गए। यानी तब पता चला कि दाऊद इब्राहिम जो है पूरी तरह से पाकिस्तान सोसाइटी का एक अंग बन गया है, आप कह सकते हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। और पाकिस्तान इस बात को नकार भी नहीं सकती कि उन्होंने जब से 93 के बम ब्लास्ट हुए, जिसके पीछे दाऊद का हाथ है, उन्होंने दाऊद को प्रोटेक्शन दी है। जब उनका बड़ा क्रिकेटर का बेटा दाऊद की बेटी से शादी कर सकता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है। सच्चाई यह है मेरे दोस्तों कि सब जानते हैं कि दाऊद क्या है। सवाल यह उठना चाहिए कि दाऊद की मौत हुई है या नहीं, यह सवाल नहीं है। लेकिन हमने 30 सालों में 93 से आज तक क्या कोशिशें की हैं कि दाऊद को या तो एलिमिनेट किया जाए या एक्स्ट्राडाइट किया जाए। आप जानिए, दाऊद वॉज मूविंग फ्रीली फ्रॉम कराची टू दुबई। कराची से दुबई वो जा रहा था। हम कहते हैं हमारे अच्छे संबंध है यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, तो क्यों नहीं हमने कोशिश की कि दाऊद को वहां से एक्स्ट्राडाइट किया जाए। उनके एक भाई तो पहुंच जाते हैं, इब्राहिम कास्कर मुंबई के जेल में है, फिर दाऊद तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए। क्या था ये स्पेशल ट्रीटमेंट दाऊद इब्राहिम को। दो बातें। 95 में, याद रखिए 1995 बम ब्लास्ट के 2 साल बाद पुलिस की कार्रवाई हो रही थी, और तब राम जेठमलानी मशहूर लॉयर और उनके बेटे महेश जेठमलानी ने मुंबई पुलिस को कहा और महाराष्ट्र सरकार को कहा कि दाऊद सरेंडर करने के लिए तैयार है। नेगोशिएशंस हुए। दाऊद ने कई कंडीशंस डाले राम जेठमलानी के थ्रू कि अगर मैं अरेस्ट हूंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं हाउस अरेस्ट आऊंगा, केवल मुझे 93 के ब्लास्ट में कार्रवाई होगी, बाकी किसी मामले मर्डर वगैरह में नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार में तब शरद पवार मुख्यमंत्री थे, केंद्र में नरसिम्हा राव थे। क्या हुआ, सरकार ने आखिर में तय किया हम कोई कंडीशंस इस तरह से नहीं मान पाते। मुंबई पुलिस के एक आला ऑफिसर ने मुझे कहा कि हम बिल्कुल करीब थे डील के, लेकिन लास्ट मिनट डील कैंसल। ये 95 की बात है। करीब 2001-2 की भी बात है कि तब एक प्लान हुआ कि छोटा राजन, जो एक समय दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ था, उसकी मदद से, उसके लोगों की मदद से दाऊद तक पहुंचकर दाऊद को एलिमिनेट करते हैं। यह अजीत डोवाल जो अब एनएसए है, यह उनका बड़ा प्लान था तब। आखिर में क्या हुआ, यह बात दाऊद तक पहुंच गई और वो प्लान फेल हुआ। डोवाल साहब सो कई साल से कह रहे हैं कि वी कैन ब्रिंग बैक दाऊद, हम दाऊद को वापस ला सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं मोसाद स्टाइल। 9 साल से हमारे एनएसए हैं। क्या हुआ, आप सोचिए 30 सालों में 13 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही है, 15 साल बीजेपी की सरकार रही दिल्ली में, 2 साल नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस की सरकार रही है। क्या इन सरकारों ने कितना वाकई प्रयत्न किया कि दाऊद को वापस लिया जाए या दाऊद को एलिमिनेट किया जाए? अगर कोशिशें हुई तो फिर वो असफल क्यों हुई? असली सवाल मेरे दोस्तों ये है कि क्या वजह है कि हम दाऊद तक नहीं पहुंच पाए इतने सालों में। अगर मैं पत्रकार वहां उसके घर क्लिफ्टन तक पहुंच पाया, हमारा कैमरा उनके घर में 96 में पहुंच पाया, तो ये बड़े बड़े जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एजेंसियां हैं, सरकारी अफसर है, पुलिस अफसर है, जो उनके हर मूवमेंट्स को जानते हैं, वो उन तक क्यों नहीं पहुंच पाए? ये असली सवाल है। दाऊद की मौत तो होनी है एक ना एक दिन। अब वो अटकलें लगाई जा रही कि क्या वजह है, क्या हो रहा है, वो अटकलें छोड़ दीजिए। मैं तो एक ही सवाल पूछता रहूंगा, 30 सालों में हम क्यों दाऊद तक नहीं पहुंच पाए? सोचिएगा जरूर। बस आज स्ट्रेट बैट पर इतना ही। आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।